आई है और हिंदुस्तान की ऑफिशियली बयान नहीं आया बाहर। हिंदुस्तान के मीडिया की तरफ से खबर बाहर आई है कि हिंदुस्तान की तरफ से इंकार है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आ रहा। मेरी भी ख्वाहिश है कि वो आए और कोई आइस ब्रेकिंग हो, कोई बातचीत शुरू हो। और ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर होगी अक्टूबर के महीने की, अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान इस्लामाबाद में एससीओ की मीटिंग अटेंड करने आ जाते हैं। लेकिन एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा एक पर्सनल जो माइंड वो कहता है कि मुझे नहीं लगता वो आएंगे। वो किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे। इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान इंडिया में खासतौर पर कश्मीर के रीजन में टेररिज्म को बढ़ावा देता है, टेररिज्म को फैलाता है। खासतौर पे वो 26/11 बम्बई अटैक का बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं। सबसे ज्यादा ताल्लुकात खराब मेरे ख्याल से हुए भी उसके बाद ही हैं। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं आते तो उसके लिए आपको अपनी जिद्दोजहद करनी चाहिए, चाहे रशिया को बीच में डाले, चाहे चाइना को बीच में डाले, चाहे अमेरिका के आप सिफारिश डलवाएं। जब तक आपके हिंदुस्तान से टेबल टॉक अच्छे नहीं होंगे, उनसे रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, इस मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने की दावत दे दी। जराये के मुताबिक भारतीय वजीर आजम को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने की दावत दी गई है। दरअसल पाकिस्तान ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अक्टूबर की दावत दी है। आपको क्या लगता है, एक तो ये बताएं कि वो इस दावत को कबूल करेंगे, दूसरा कल नरेंद्र मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। बताया जाता है कि अमूमन जब डिग्निटीज इस तरह एयर स्पेस से गुजरते हैं तो वो हुकूमत के लिए कुछ पैगामात छोड़ते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने वो पैगाम भी कोई ऐसा नहीं छोड़ा। लेकिन वो चित्राल से एंटर हुए और लाहौर से अमृतसर और वो दिल्ली चले गए। आप कैसे देखते हैं इन डेवलपमेंट्स को? आप बात नहीं करना चाहते, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते और सिर्फ एयर स्पेस को यूज करने पे आप जो मैसेज है, खासकर डान ने कवर किया है कि ये जी कुछ इस गुड जेस्चर। तो आप अगर इतनी ख्वाहिश आपकी है तो एक मिनट लगता है, फोन उठाएं, चीजें क्लैरिफाई करें। आप एक दूसरे को, दूसरी तरफ से इतराज है कि आप दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, क्लैरिफाई करें कि हम वी आर नॉट इन्वॉल्व एंड वी आर विक्टिम। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप IMF को पैकेजेस दे सकते हैं, अगर आप CPEC के लिए चाइना के साथ डीलिंग कर सकते हैं, और जब आप CPEC बनाते हैं, बैंक ऑफ चाइना ले आते हैं, हर शहर में लोगों को चाइनीज जबान सिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन साथ अपने दूसरे पड़ोसी के साथ आपके जो हालात हैं वो इतने खराब हैं जिसकी हद नहीं। हालांकि आपका एक सबसे बड़ा इशू इस वक्त इन्फ्लेशन है और उसके लिए जरूरी है कि आप भारत के साथ ट्रेड शुरू करें। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने PM नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने को न्योता दिया है। शहबाज ने संघाई सहयोग संगठन CO के अन्य नेताओं के साथ PM मोदी को इस साल अक्टूबर में होने वाली काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट CG की मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पूरी दुनिया की इस बात पर निगाह तनावपूर्ण समुद्र के बीच PM मोदी इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। वही ये भी देखा जाना क्या भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी मंत्री को भेजते कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया से अगर इम्पोर्ट हो तो हम यहाँ पर सब्जियां आप देखें कि अगर इंडिया से आती हैं, मसाले इंडिया से आते हैं, इस तरह की बाकी चीजें इंडिया से आती है तो बहुत ज्यादा सस्ते हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। चले फर्ज करें कि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान आते हैं SCO समिट के लिए, और उसके बाद आप क्या समझते हैं कि जो ये ट्रेड जहरीले टमाटर वाली हमने रोक दी थी, जहरीले प्याजों वाली हमने ट्रेड रोक दी थी, क्या ये पूरी हो मतलब इसको शुरू कर सकेंगे, बहाल कर सकेंगे? क्योंकि ट्रेड इमरान खान साहब ने जो है वो ये समझे कि अपने पांव के पे कुल्हाड़ा नहीं मारा था, वो पाकिस्तान के पांव के ऊपर कुल्हाड़ा मारा था इमरान खान ने ट्रेड बंद करके। तो अब देखिए इंडिया की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है ट्रेड के ऊपर, लेकिन आपने एक काम रोका, आपने चलते हुए काम को उसमें आपने वो काम खराब किया है, तो जाहिर बात है उनको फर्क नहीं पड़ता। उनकी ट्रेड दुनिया के हर मुल्क से हो रही है। आप यूरोप से देख ले, आप रशिया से देख ले, चाइना से देख ले। चाइना इस दुनिया, इस खित्ते के अंदर अगर कोई दो मुल्क आपस में सबसे बड़े दुश्मन है तो वो इंडिया और चाइना है। अगर इंडिया चाइना के साथ ट्रेड कर सकता है तो पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकता। ये अक्ल जो है हमें पाकिस्तानियों को क्यों नहीं आती कि इंडिया चाइना आपस में ट्रेड कर सकते हैं, तो पाकिस्तान इंडिया आपस में ट्रेड क्यों नहीं कर सकते? अब भाईजान, अब बात करने का पर्पस आपसे ये है, ग्लोबल साउथ समिट हो गई है, अभी SCO हो रही है पाकिस्तान के अंदर। इन्विटेशन भेजा हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, क्या कहना चाहेंगे? क्या वो इस समिट में आएंगे?
अगर आते हैं तो कैसा वेलकम होगा, क्या होगा, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो यह है कि जब तक मुल्क में जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी ना और एक कंसेंसस लार्जर स्केल पे नहीं होगा, तब तक तो आप एक छोड़ के 20 क्यों सबमिट कर लें, उनका कोई फायदा नहीं है। आएंगे वो? मुश्किल लगता है। रहेगी तो नुकसान में कौन है आज अगर हम ग्लोबली अगर देखें, एक नजर घुमाएं, नजर दौड़ाएं पास को भी, तो नुकसान में कौन है आज? जी, नुकसान में डेफिनेटली हम हैं। हम क्यों पीछे रह के देखें ना, वो चाहे वहाँ गुर्बत है, सब कुछ है, लेकिन वो हमसे बहुत आगे हैं। और मुझे नरेंद्र मोदी का एक एड्रेस याद है अभी भी, ये रिसेंटली उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को छोड़ दो, अपनी मौत खुद ही मर जाएगा। आप इंडिया का शिकवा ही पाकिस्तान से ये है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या टेररिज्म को लेके या एक्सट्रीमिज्म को लेके यही सारा उनका शिकवा है। तो बिल्कुल वो आएंगे, टेबल टॉक होगी तो ही बातचीत की तरफ बात चलेगी। ठीक है। अच्छा, इधर कश्मीर में चले वाले में नहीं उनके वाले, मैं उधर गया हूँ, उधर मैंने डेवलपमेंट देखी है, उनके मैंने देखे, उनकी सहूलतें देखी हैं। मैं उधर रहा हूँ, मेरे पास इंडिया का वीजा है, सारा कुछ है, मैं घूम के आया हूँ। मैं आज से 10 हूँ, आपको मैसी डेवलपमेंट दिखाऊं उधर, वो आप परेशान हो जाएं। आपकी इतनी बड़ी इंडस्ट्री, मैं एक इंडस्ट्री मैंने इंडिया की उधर देखी है, तकरीबन बस कोई 15 मिनट चलती रही है, वो इंडस्ट्री खत्म नहीं हुई। वो कश्मीर के लोगों की है, उनके ऊपर फायदा है। उन्होंने अपनी, वो गैर मुस्लिम हो गए, उधर जो मुसलमान बहन भाई हैं उनको आप पूछ के देख लें, वो कहेंगे कि हम खुश हैं। देखिए, जिस तरह के मौजूदा हालात हैं, रिजेक्ट ही किया जाएगा, आप एक्सेप्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह के अब हमारे हालात जो ज़्यादातर आवाम ने और जो सोशल मीडिया ने और जो मुखालिफ लोग हैं ना, जो हमारा इत्तेहाद नहीं चाहते, उन लोगों ने जिस तरह के प्रोपेगेंडे किए हैं, लगता नहीं है कि वो एक्सेप्ट करेंगे। तो वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से आगे बात ही नहीं करते कि जब तक पाकिस्तान इस पे बात नहीं करेगा, इसको खत्म नहीं करेगा, जब तक कश्मीर के अंदर हालात नॉर्मलाइज नहीं होंगे, हम पाकिस्तान को एक नॉर्मल ना स्टेट समझेंगे और ना ही बात करेंगे। अब उनका मुद्दा भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो इसलिए कहते हैं कि ना, कि जब उनके मुंबई अटैक्स हुए, हाँ, बिल्कुल, और जब उनकी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, अजमल कसाब अरेस्ट हुआ, और सबसे बड़ी बात, हमारे खुद प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने खुद ये एक्नॉलेज कर दिया कि ये हमारा ही बंदा है और हमारी एजेंसी ने ये मतलब सारा प्लान किया था। तो उस वजह से भी पाकिस्तान के कॉज को बहुत ज्यादा, इमेज को बहुत ज्यादा खराब किया। तो ये अब मीडिया जो इस चीज को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करे कि हमारे हालात नॉर्मल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना। मोदी साहब भी नहीं आएंगे।